नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायकाचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त के इंद्र देवता के स्वरूप का वर्णन करेंगे। इंद्र ऋग्वेद काल के सर्वाधिक प्रिय देव तथा राष्ट्रीय देवता हैं। ऋग्वेद का यह मंत्रांश यो जात एव प्रथमो मनस्वान देव है। जो मनस्वी देवता उत्पन्न होते ही प्रथम हो गया, इस बात को द्योतित करता है कि इंद्र समस्त देवताओं में प्रथम स्थान रखता है। मंत्रों की संख्या की दृष्टि से इंद्र के प्रति सर्वाधिक मंत्र समर्पित हैं। लगभग 250 सूक्त इंद्र की स्तुति से संबंधित हैं, जो समस्त ऋग्वेद का चौथा हिस्सा है। किसी प्राकृतिक घटना का वाचक न होने के कारण इंद्र का व्यक्तित्व अधिक मूर्तिकृत हो गया है। यह प्रमुखतः आकाशीय गर्जन का देवता है। अवर्षण अथवा अंधकार के दैत्यों पर विजय तथा उसके फलस्वरूप जल की मुक्ति अर्थात वर्षा इनके पुरा कथा शास्त्रीय सार तत्व का निर्माण करता है। दूसरे स्तर पर इंद्र युद्ध के देवता हैं, जो आदिवासियों पर विजय प्राप्त करने में विजेता आर्यों की सहायता करते हैं। ऋग्वेद में देवताओं के नेता के रूप में इंद्र ऐतिहासिक भूमिका निभाते हैं। वे देवताओं के शत्रुओं में प्रमुख वृत्र का वध करते हैं, जिससे उनका नाम वृत्रहा या वृत्रघ्न है, जिसका तादात्म्य हम इंडो ईरानी देव शास्त्र में वृत्रघ्न से स्थापित कर सकते हैं। दैहिक गुण इंद्र का अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में प्रमुख स्थान है। इंद्र के पिता द्यौ हैं तथा माता अदिति या पृथ्वी हैं। ऋग्वेद में इंद्र के अनेक दैहिक गुणों का उल्लेख है। इनके एक शरीर है, सिर तथा भुजाएं हैं। सोमपान करने की इनकी शक्ति के संदर्भ में इनके पेट का भी प्राय उल्लेख है। सोम से भरा होने पर इनके पेट की तुलना झील से की गई है। इंद्र को सुशिप्र कहा गया है, अर्थात शोभन हनु वाला या ठोड़ी वाला। इस विशेषण से इंद्र द्वारा प्रतिदिन दाढ़ी बनाने का संकेत प्राप्त होता है। कभी कभी इंद्र को दाढ़ी रखने का शौक लग जाता था और वह बभ्रू कहलाता था। वस्त्र धारण किए हुए इनकी भुजाओं का विशेषतः उल्लेख मिलता है। भुजाएं लंबी, दूर तक फैलने वाली, विशाल, शक्तिशाली और सुदृढ़ हैं। वज्र इंद्र का अस्त्र है। सौम्य प्रेमी यद्यपि सामान्य रूप से सभी देव सौम्य के प्रेमी हैं, तथापि इंद्र इसके सर्वाधिक व्यसनी हैं। सौम इंद्र का प्रिय पोषक पेय है। सौम्यपा का प्रयोग इनके लिए बहुधा किया गया है। यथा यह सौम्यपा निचतो वज्र बाहुर्यो वज्रहस्त स जनास इंद्र है। दुर्जय योद्धा इंद्र पराक्रम के देवता हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। उन्हें युद्ध अत्यंत प्रिय है।
ये सदैव आर्य वर्ग की रक्षा करते हैं तथा श्याम वर्ण का विनाश करते हैं। इन्होंने विशाल पृथ्वी को कंपायमान अवस्था में सुस्थिर किया, उपद्रवी पर्वतों का शयन किया, अंतरिक्ष का मापन किया तथा आकाश का स्तंभन किया। देव और पृथ्वी इनके समक्ष नतशिर होते हैं। इनके बल को देखकर पर्वत प्रकंपित होते हैं। यथा ये पृथ्वीं व्यथमानामद्रयद्य पर्वतान् प्रकोपितामरम्णाते यो अंतरिक्षं विमिमय वर्यो यो द्यामस्तं वनात्स जनास इंद्र है। द्यावाचिदस्मै पृथ्वी नमेते सुषमाचिदस्य पर्वता भयन्ते। पराक्रमी योद्धा के रूप में इंद्र असुरों का वध करते हैं। वृत्र नामक असुर का वध इंद्र ने ही किया। इंद्र ने उसको मारकर 7 धाराओं को बहाया। इंद्र ने ही बल नामक असुर की गुफा से गायों को बाहर निकाला। उसने 2 पत्थरों के बीच में आग उत्पन्न की। युद्धों में वह जबरदस्त मार काट करने वाला है। यो हत्वा हिम अरिणाप्त सप्त सिंधून योगा उदाजद पथा बलस्य यो अस्मनोरंतरिग्नम जजाने संवृक् समत्सु सजनास इंद्र है। चराचर जगत के अधिपति इंद्र देवों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उन्हें देवेश व देवेंद्र कहा गया है। शक्ति एवं पराक्रम में सभी देव इनसे कम हैं। सभी देव इनके कृत्य और इच्छाओं को विफल करने में असमर्थ हैं। यहाँ तक कि वरुण और सूर्य भी इनके आदेशों के अधीनस्थ हैं। घोड़े, गाय, गांव और रथ जिसकी आज्ञा में है, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया है, जो जल का नेता है, वह इंद्र है। यस्याश्वास है प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामः यस्य विश्वे रथास है। यह सूर्यम ये उषसं जजाने यो अपाम नेता स जनास इंद्र है। इंद्र और जल वर्षा। इंद्र को जल वर्षा करने वाला देव कहा गया है। अनेक उषाओं और शरद ऋतुओं में इंद्र ने वृत्र का वध करके जल धाराओं को प्रवाहित किया है। इंद्र पर्वतों को तोड़कर जल धाराओं को प्रवाहित करते हैं। वृत्र के साथ युद्ध और जलों को मुक्त करने का संदर्भ ऋग्वेद में अत्यधिक बार मिलता है। यह सूक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंद्र के समस्त गुणों का संक्षेप में इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। इन मंत्रों में इंद्र को सभी देवताओं का मुखिया, अत्यंत बलशाली, पृथ्वी एवं पर्वतों को स्थिर करने वाला, दानवों को मारकर जलों को बहाने वाला, विश्व को स्थिर करने वाला तथा शत्रुओं की संपत्ति नष्ट करने वाला कहा गया है। योद्धा लोग एवं युद्ध करती सेनाएं इंद्र की सहायता के लिए सदैव प्रार्थना करती रहती है क्योंकि उसकी सहायता के बिना युद्ध में कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। जो इंद्र के प्रति श्रद्धा नहीं रखते या महान पाप करते हैं, इंद्र वज्र द्वारा उनका हनन करता है। जो लोग इंद्र की पूजा करते हैं
उसे सोम एवं हवि आदि प्रदान करते हैं, उनकी इंद्र रक्षा करता है। वह सोमाभिषेक करने वाले एवं इंद्र को पकवान प्रदान करने वाले के लिए सहायता करता है, उन्हें वीर, संतान एवं धन संपत्ति प्रदान करता है। इस प्रकार से विचार करने के उपरांत इंद्र के गुणों में प्रमुखतः भौतिक संसार का प्रभुत्व एवं प्राकृतिक श्रेष्ठता का भाव लक्षित होता है। इंद्र एक सार्वभौमिक सम्राट है, जो न तो विश्व के चिरंतन नियमों के प्रयोगकर्ता के रूप में और न एक नैतिक शासक के रूप में, अपितु एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसका शक्तिशाली हाथ विजय अर्जित करता है, जिसकी अक्षय उदारता मानव मात्र में श्रेष्ठतम समृद्धियां प्रदान करती है और जो उल्लासप्रद महान सोम यज्ञों में आनंद का अनुभव करते हैं, स्तुतियों को संपन्न करने वाले पुरोहित वर्ग पर समृद्धि की वर्षा करते हैं। इंद्र की व्युत्पत्ति संदिग्ध है, किंतु इसके धातु का इंदु ने संबद्ध होना संभव प्रतीत होता है।